यीशु की जय बोलो यीशु की जय, हाँ यीशु की जय बोलो यीशु की जय। धरती बोले अमर बोले यीशु की जय, हाँ धरती बोले अमर बोले यीशु की जय। सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, हाँ सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, हाँ धरती बोले अमर बोले यीशु की जय, बोलो धरती बोले अमर बोले यीशु की जय। सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, हाँ सूरज बोले चंदा बोले यीशु की जय, बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय, हाँ यीशु की जय बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, हाँ मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, हाँ मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय, हाँ मैं भी बोलूं तुम भी बोलो यीशु की जय। नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय, हाँ नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय। पवन बोले चमन बोले यीशु की जय, पवन बोले चमन बोले यीशु की जय। नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय, हाँ नदियाँ बोले सागर बोले यीशु की जय। पवन बोले चमन बोले यीशु की जय, पवन बोले चमन बोले यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय, हाँ यीशु की जय बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय। मैं भी बोलो तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलो तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलो तुम भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलो तुम भी बोलो यीशु की जय। क्वायर बोले क्वायर बोले यीशु की जय, हाँ म्यूजिक बोले यीशु की जय, हाँ म्यूजिक बोले यीशु की बोलो यीशु की जय बोलो यीशु की जय, हाँ यीशु की जय बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय, यीशु की जय बोलो यीशु की जय। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, गाइए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, हाँ धन्य यीशु राजा, हाँ धन्य यीशु राजा, हाँ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा निसी हाँ यहोवा निसी विजय देता विजय देता, यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी विजय देता, विजय देता। वो क्यों ना गाए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति स्तुति में, हाँ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, हाँ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु। शालोम यहोवा शालोम, हाँ यहोवा शालोम, शांति देता, हाँ शांति। शालोम यहोवा शालोम, हाँ यहोवा शालोम, हाँ शांति देता, हाँ शांति देता। वो गाइए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति स्तुति में, हाँ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्य धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य
शम्मा, हाँ यहोवा शम्मा, साथ ही रहता, हाँ साथ ही रहता, शम्मा यहोवा शम्मा, तालियों की भेंट चढ़ाइए। हालेलुया। वो यहोवा ईरे, वो यहोवा राफा, वो शालोम, राफा यहोवा ईरे, सब कुछ परमेश्वर है, उसके लिए जय जयकार। वो yes, yes, hallelujah. Yes, चुप ना रहे, चुप ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति और भी और भी और भी। यस, आदर का योग्य, आमेन 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 आमेन। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति यहाँ पर गूंज रही है। यीशु तू विराजमान यहाँ पर है, इसलिए तेरा धन्यवाद। आमेन 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 आमेन। यस, हो सकता है आपने पहले पिछले दिनों में आपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करी होगी, उसका प्रतिफल आपको मिल गया होगा, लेकिन वो उस समय का प्रतिफल था। लेकिन आज अभी की आशीष अगर आपको चाहिए, आपको परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप में आपको मुलाकात करते हुए संपूर्ण जीवन के साथ संपूर्ण हृदय से उसको कहिए, यस, मैं तुझे आराधना दूंगा यीशु, स्तुति करूंगा।
की बारिश हर एक को छू ले परमेश्वर।
आप गा रहे हो, लेकिन शब्द इस प्रकार लिखे हुए, दिल की गहराई से पूरी शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ दूंगा मैं आराधना सारी, दूंगा मैं सारी स्तुति, जाऊं से करूं तेरी स्तुति, तू ही है मेरी स्तुति के काबिल। केवल आवाज, आराधना मैं करूं, आपकी आवाज सारे हृदय से स्तुति मैं करूं, पूरी शक्ति से आराधना मैं करूं, सारे हृदय से स्तुति मैं करूं, सारी शक्ति से दूंगा मैं आराधना सारी। उठाइए अपनी आवाज को, दूंगा मैं परमेश्वर कहता है। आज परमेश्वर की महिमा यहाँ पर हो रही है और उसकी महिमा केवल प्रभु यीशु को, जो परमेश्वर है, जो राजाधिराज है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको मिल रही है आपके जरिए। अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे होंगे तो आपकी स्तुति, आदर, मान, महिमा केवल यीशु को जा रही है, किसी और को नहीं, गाने वालों को नहीं, बजाने वालों को नहीं, पास्टर को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु को, जो आज यहाँ पर विराजमान है, उसको स्तुति मिल रही है। यस 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 यस। इसलिए गाने में लिखा है, मैं सारे हृदय से, मैं सारे शक्ति से, पूर्ण मन से मैं उसकी आराधना करूंगा। उसका मीनिंग यही है कि उसकी महिमा किसी को नहीं मिलती है, केवल प्रभु यीशु को मिलती है। यस 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 यस। मूसा जब अगुवाई इस्राएलियों को करता था, उस समय कई सवाल उसके सम्मुख आए, लेकिन मूसा कहता है, खुदावन मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन तू जब मेरे साथ चलता है तब मैं इन सारी प्रजा को लेके आगे बढ़ता हूं। ऐसे मूसा कहता है। हम नहीं, मैं नहीं, पास्टर साहब नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आज हमें आगे लेके चलता है। यस यस, और कोई नहीं, पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाता है। और प्रभु की आत्मा यहाँ पर है, हर एक से बात कर रहा है। यस, आपकी समस्या हमको कहेंगे, शायद हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी समस्या व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु के साथ आप शेयर करोगे, बांटोगे, आपकी समस्या वो सुनकर आपको उत्तर देगा। यस, I will give you all my worship only to Jesus.
Only Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, और भी ऊंची आवाज में, और भी ऊंची आवाज में। Worship, आराधना, आराधना यीशु की। सारे हाथ ऊपर उठाइए, प्रभु की ओर देखते हुए आराधना और थोड़ी देर करें। Yes. पूरे दिल की गहराइयों से प्रभु की स्तुति करें। दूंगा मैं आराधना, Yes. सारी दूंगा मैं चाहों से चाहो सिर का मतलब यह है केवल यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु। सब मिलकर तालियों को भेंट चढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति करें। और भी ऊंची आवाज से जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बैठने से पहले आपके पास में जो खड़ा उसको आप स्वागत करें, हाथ मिला उनको हाल पूछे कैसे और उसको आशीषित करें यीशु के नाम से। कैसे? हालेलुया। कितने लोग कह सकते कि पिछले दिन में प्रभु मेरे लिए भला रहा है? यीशु भला है हर समय। God is good and all the time। सिर्फ बहन लोग ने बोले, भाई लोग चुपचाप है। यीशु भला है हर समय। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु की करुणा हमारे पर हुई है और हम मिट नहीं गए हैं उसके अनुग्रह के कारण। प्रभु ने हमको जीवित रखा। हाथ उठा के धन्यवाद करें। हम सब प्रभु के हुजूरी में आ पाया है, ये प्रभु की अनुग्रह है। प्रभु ने हमको जीवित रखा है, सबसे बड़ी गवाही हमारे लिए है। हालेलुया। आइए सभी जन का प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इस भवन में स्वागत करते हैं। यदि कोई पहली बार इस भवन में आया है, कृपया आप अपने स्थान में खड़े हो जाए ताकि हम आपको स्वागत कर सके। अगर कोई भी है, बहन प्रभु आपको आशीष दे। आपके पास से कार्ड आएगा, उसको भर के हमको दीजिए ताकि हम आपको प्रार्थना में उठाए रखें। अच्छा से बजाइए। प्रभु इस सिटी में अद्भुत काम कर रहे हैं, नया नया लोग को हमारे साथ जड़ रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। इतना तालियों से काफी नहीं, प्रभु जो नया लोग को लेके आ रहा है, तो जोरदार तालियां बजाइए। प्रभु हमारे लिए काम करता है।
आराधना किया। और कितने लोग तैयार है सचमुच दिल से कहे कि प्रभु का वचन मुझे चाहिए, आज जरूरी है? नहीं, ऐसे नहीं। प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। सब हम प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ हम बैठेंगे। जरूर प्रभु हमारे दिल से बात करेगा। हम हमारे हालत जान के प्रभु हमको जो जरूरी चीज़ है उसके हिसाब से प्रभु हमको बात करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि पास्टर पॉल मैथ्यूस को आगे बुलाऊं और वचन की सेवकाई में आगे बढ़े। सब तालियां बजा के स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच परमेश्वर ने हमको एक और प्रभु के दिन में, प्रभु के भवन में आने का सौभाग्य दिया। हम पूरी महिमा प्रभु को देना चाहते हैं। We want to give God all the glory this morning as we gather together to worship Him. Is Charles, Brother Charles Christian, are you here? Come on and help us this morning. ताले बजा के Brother Charles का भी हम स्वागत करें as he comes and translates for us this morning. Hallelujah. You will need an English Bible, which, yes, that's good. Hallelujah. First time आप आ रहे हैं, but we welcome in Jesus' name. एक बार ताली बजा के Hallelujah. Wonderful. एक छुपे रुस्तम है, इसको ट्रांसलेट मत करना। ये प्रभु की आशीष पाए, वो बहुत सुंदर लिखने वाला और बहुत अच्छे सिखाने वाले, बहुत उत्तम प्रभु के एक दास को प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। सो हिंदी और इंग्लिश? You'll do Hindi? Okay. Greetings to all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु के अजोड़ नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। All right, you have greeted one another already. पहले आपको खुशामदीद मिल चुकी है। But make one more time, just greet somebody and say praise the Lord. लेकिन आप अपने पास वाले को खुशामदीद बोलिए, यीशु की स्तुति हो बोलिए। और ये डायलॉग नहीं है, वास्तविकता है। हिम्मत से बोलिए praise the Lord, जय यीशु बोलिए जोर से एक और बार। It's not just a dialogue. Hallelujah. It is indeed a privilege. We are having 5 Sundays in July. It's a unique thing, and we get one more Sunday to worship God together in the house बहुत ही of God. अद्भुत बात है कि जुलाई के महीने में 5 रविवार आते हैं और इसलिए हमको एक रविवार ज्यादा मिलता है प्रभु की स्तुति करने का। And an additional day in the house of God, an additional hour in the house of God has its special blessings for all of us. और 1 घंटा अगर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के भवन में ज्यादा मिले, एक दिन ज्यादा मिले, तो उसकी बहुतायत से आशीष मिलती You है। have your Bibles with you this morning? क्या आपके पास अपनी बाइबल है? Yes, no, yes. Okay, last week we were studying what are the marks of a spirit-filled believer. और पिछले सप्ताह हम कुछ प्रभु की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की जो निशानियां हैं, चिन्ह है, उसको पढ़ रहे थे। Many times we confuse the gift of tongues as the only mark of a spirit-filled Christian. और कई बार तो हम इस बात की गलती कर बैठते हैं कि आत्मा से भरे हुए मसीह का सिर्फ एक ही चिन्ह है और वो है अन्य भाषा में बोलना। But this morning we say that speaking in tongues is important, but with that there are some more marks that will identify you that you are a spirit-filled believer. लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा में बोलना ये तो केवल एक ही चिन्ह है। इसके अलावा बहुत सारी और निशानियां हैं जो बता सकती है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं। And we turn back to Acts chapter 2 verses 41 and 42. और हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 41 और 42 आयत। Last week we took the portion about the Holy Communion and we talked about how a spirit-filled believer will always live under the umbrella of the love of God. और पिछली बार हमने देखा कि प्रभु भोज के विषय में देखा और किस प्रकार से प्रभु का जन या विश्वासी वो प्रभु की एक छतरी या छाता के नीचे जीता है। It is not important, it is not big that I love God, but the big thing is that God loves me in spite of everything. और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर मेरी हर एक कमजोरी के बावजूद भी मुझसे प्यार करता है। And I have a big confession to make this morning. और आज सुबह मैं एक बात को स्वीकार करना चाहता हूं। That from the day I understood that God loves me hugely, vastly, my life has been changing very subtly, very beautifully. The Lord is changing my life inside out, and I want to thank God for that. और जिस दिन से मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर मुझे बहुतायत से प्यार करता है, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और अंदर और बाहर प्रभु मुझे बदल रहा है। And I want to bless you with the same blessing this morning. Remember, God loves you.
और आज सुबह मैं वही आशीष आपको देना चाहता हूं कि याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। I want to, at the point of sounding, go again and again. I want to encourage you to speak with me. God loves me this morning. और आज सुबह मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बार बार इस बात को दोहराएं या याद रखें कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। क्यों ना अपन चिल्ला कर बोले, अपने आप से बोले, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जोर से बोलिए। Confess that this morning God loves me. मैं तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोली मेरे साथ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। एक और बार बोलो, शैतान को थोड़ा खुजली हो रही है, जब तक वो भाग न जाए तब तक आप बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। God loves me. कुछ भी हो जाए याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। No matter what happens, remember God loves you. The second mark of a spirit-filled believer और is दूसरा चिन्ह जो है परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए मसीही का, he is passionate, he is devoted to the word of God. और वो प्रभु के वचन के प्रति समर्पित होता है, उसके प्रति वो जलन रखता है। If you look at the early believers, these believers were passionate about the word of God, and it says they devoted themselves to what was being taught by the apostles at that और अगर time. आप पहली सदी की कलीसिया को देखें तो आप जानेंगे कि प्रभु के वचन के प्रति वो जलन रखते थे, जोश रखते थे, और इसलिए प्रभु का वचन जो प्रेरित लोग उनको सिखाते थे, उसको सीखने में वो अपने आप को समर्पित कर देते थे। Every time they would gather together as a small group in their homes or in the Solomon's porch, the word of God would be taught, and they would receive it with hunger, with excitement, with newness in their own hearts. और कितनी भी बार परमेश्वर का वचन उनको बताया जाए, चाहे वो कलीसिया जब किसी घर में मिलती हो तब हो या कहीं बाहर, लेकिन हर समय वो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते थे। Now you have to remember one thing, they did not have a Bible like us. और एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि उनके पास हमारे ऐसी बाइबल नहीं थी। These early believers had parchments that there were stories, oral traditions, and what was written down in parchments and passed from generation to generation. और पहली सदी की कलीसियाओं के पास जो पार्चमेंट या पत्तों पे लिखी हुई पत्र लिपियां होती है वो थी, और वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया था। उनके पास they did not have a complete Bible like you have. और उनके पास जो पूरा बाइबल अपने पास है वैसा नहीं था। But they had volumes of scrolls where the Old Testament, not in the entire form but by books, it was written and stored in the synagogue, and they would read and they would hear what was being taught to लेकिन them. उनके पास तो जो पुराने नियम की किताबें थी, उनकी गड्डियां रखी हुई थी, और वो उसको पढ़ते थे, सिनागोग में वो रखा हुआ था, और फिर उनके सामने वो पढ़ा जाता था। And it says in chapter 17 of Acts, there was a church in the city of Berea that when they heard the word of God with excitement, they heard it and they went back home to check everything what was being taught to them. और फिर बीरिया की कलीसिया के विषय में ये कहा जाता है कि 17वें अध्याय में, yes, 17वें अध्याय में, कि जब बीरिया की कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना तो बहुत ही तत्परता के साथ, उत्सुकता के साथ उसको सुनते थे, और फिर घर जाके उसे देखते थे कि जो पढ़ाया गया वो सच है या नहीं। And we this morning want to imitate how the Bereans enjoyed the word of God, studied the word of God and applied it to their lives. और आज सुबह हम बीरिया की कलीसिया के लोगों की तरह उन्होंने किस तरह से प्रभु के वचन को पढ़ा, किस तरह से उसको प्राप्त किया और कैसे उसको जांचा, उन बातों को हम देखने वाले हैं। The first mark of a spirit-filled believer is he knows God loves him. और सबसे पहला चिन्ह जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए विश्वासी का है वो ये है कि वो जानता है कि प्रभु उससे प्यार करता है। Number 2, he is passionate, he is devoted to the word of God. दूसरी बात, वो प्रभु के वचन के प्रति जोश रखता है और उसको अपने आप को समर्पित कर देता We है। want to learn 3 things about hearing the word of God this morning. और हम 3 चीजों को देखेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के विषय में। How can we become spirit-filled believers? This is what we are moving towards. और हम इस बात की ओर जा रहे हैं कि प्रभु की आत्मा से भरे हुए मसीही विश्वासी कैसे बनना। I want to encourage you that like the Bereans, we need to be not just a hearing community, we need to be a reading community. और मैं इस बात के लिए आपको उत्साह देना चाहता हूं कि बीरियन के लोगों की तरह हमें सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के पीछे चलने वाले बनना, पढ़ने वाले बनना। I want to encourage every person who can read and write. It is time we get back to the reading of the word of God on a daily basis, on a family basis, on a church basis, to read the word of और मैं God. चाहता हूं आपको उत्साह देना, जो कोई भी यहाँ पे पढ़ लिख सकता है उनको,
कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पे, परिवार के तौर पे या कलीसिया के तौर पे वचन को पढ़ना सीखें। I'm not just saying read 2 verses before you go to the office. I'm encouraging you to read the chapters. I'm encouraging you to read the entire epistles in one shot. I'm encouraging you to read the word of God. और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ऑफिस जाने से पहले 2 आयत पढ़े, ऐसा ही नहीं, लेकिन पूरा अध्याय पढ़े, पूरी पुस्तक पढ़े और पूरी पत्रियों को पढ़ डाले। Young men, I want to encourage you, the more you study hard subjects, the easier it will be if you start reading the Bible on a daily basis. और जवान लोग, मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं कि जितने भी मुश्किल विषय को आप पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दे तो वो आसान हो जाएंगे। If you don't have the time, if you have the excuse saying that I'm very busy, I want to encourage you, if you are busy, you need to read the word of God so you can do all the things that God has assigned और you to अगर do. आप ऐसा बहाने बनाना जानते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, तो मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं कि आप वचन को पढ़ें ताकि आपकी व्यस्तता में आप समय निकाल I was सकें। very excited this week. A gentleman from this church who's seeking the Lord came to me and said, Pastor, pray for me. I want to start reading the Old Testament. और मैं बहुत ही उत्साहित हो चुका हूं। एक जवान व्यक्ति इस कलीसिया से मेरे पास आया और उसने कहा, पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मुझे पुराने नियम को पढ़ना शुरू करना है। I have been reading the Gospels, I have been reading Psalms, but it is time I start reading the Old Testament. मैं सुसमाचार को पढ़ता हूं, जो गॉस्पल है उसको पढ़ता हूं, और मैं बाकी की बाइबल को पढ़ता हूं, भजन संहिता को पढ़ता हूं, लेकिन अब मुझे पुराने नियम को पढ़ना शुरू करना है। I was very happy. I sat down with him, showed him all the maps and showed him all the graphs and showed him all the timelines, and I encouraged him, read the Bible, because this is the only thing that will help us to move ahead in the time to come. मैं तो बहुत उत्साहित हो गया था। मैंने उसको सब नक्शे पुराने निकाले और उसको बताया और उसको समझाया, पूरा चित्र दिखा के, और बोला कि यही समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। संदेश संडे को सुनकर जाना काफी नहीं है। सप्ताह भर 7 दिन अपनी व्यक्तिगत बाइबलों को निकालकर यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आपका जीवन बदलने लगेगा, आपके जीवन के अंदर आशीष आने लगेगी यदि आप स्वयं बाइबल पढ़ने लग जाएंगे तो। And I want to encourage you, it is not just enough to read the word of God only on Sundays. It is very, very important to read it every day, and if you do so, your life will be changed. I don't want to take a census of how many people read their Bibles daily. और मैं यहाँ आपकी गिनती नहीं करना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हर रोज वचन को पढ़ते हैं। I know you are good people, you are spiritual people, you are already reading your Bibles daily. और मैं तो जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप बहुत ही आत्मिक लोग हैं, आप सब रोज वचन पढ़ते होंगे। But I am encouraging you to read more, to read more, to read more, so that the word of God will dwell in you richly, as it says in Colossians 3:16. लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि आप हर रोज वचन को पढ़े और वचन को पढ़े, ताकि वचन जो है वो कलोसी की पत्री 3:16 में लिखा है, उस तरह से आपके अंदर वो बढ़ने लगे। आपके विचार यदि आते हैं, आप वचन को पढ़िए, दुआ भले ना करें, आप वचन को पढ़ लीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है वचन अंदर है तो पाप का सामना आप कर पाएंगे, बुराई का सामना आप कर पाएंगे। And if you are tempted by sin, then I want to encourage you to read more words so that you can confront sin. अगर आपको आपकी रुचि कम हो गई, आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो जबरदस्ती करके आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल पढ़ने से आपको जीवन आएगा और फिर से आपके अंदर चैतन्य प्रकट If you do होगा। not desire to read the word of God, if you don't want to read the word of God, if you are too busy to read the word of God, then I want to encourage you to read the word of God, and there will be a new life inside you. If you want to succeed in life, if you want to be on the top of everything, Joshua 1:8 says, read the word, read the word, read the word, and as you meditate on it day and night, you will be successful in everything. और आप अगर जीवन में सफल होना चाहते तो जैसे सुलेमान कहता है कि वचन को पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और उसके बाद आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होने लगेंगे। आप स्कूल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, If you want to be successful in your school, आप धंधे में सक्सेसफुल होना if चाहते you want to be हैं, successful in your business, आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, if you want to be free of debt, if you want to see your marriages flourishing and your families being blessed, और आप चाहते हैं कि आपकी शादी का विवाहित जीवन जो है वो उसमें बहुत बड़ी आशीष मिले, आपको ये पुस्तक फिर से पढ़ना शुरू करना you पड़ेगा। need to read the word of God again. हालेलुया बोलिए जोर से। Hallelujah. I know you are in the habit of doing devotionals every morning. और मैं जानता हूं कि आप सुबह उठ के हर रोज डिवोशन करते होंगे। Many times we read 2 scriptures and then the entire thing about it. I want to encourage you one time this morning, read the word in the morning, in the afternoon, in the car,
in your earphones, in your Bibles, everywhere. Read the word, read the word, read the word, and it will take care of everything that you are facing this और morning. कई बार हम ऐसा करते हैं कि सुबह की डिवोशन में सिर्फ 2 आयतें पढ़ते हैं और उसके विषय में बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वचन को पढ़े, कार में जाते हो तो वचन को सुने और वचन के पढ़ने वाले लोग बन इन जाएं। सारी आयतों को आप अच्छी तरह जानते हैं। भजन 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। भजन 119:11, जब आपके अंदर पाप आए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. All these scriptures are there for you to dig in and to feast on, so that you will be able to resist the devil. और भजन संहिता का 119 का 105 और ऐसी कई सारी आयतें जो वचन के विषय में हमें बताती है, वो इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के वचन में और गहराई से उतरे और उसको अपने वचन को अपने हृदय में छुपा ले. If you have an little extra time, I encourage you read the entire epistles of Philippians, read the entire epistle of Ephesians in one shot, and you will have a new meaning to what God is trying to tell you. और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय ज्यादा है तो मैं चाहूंगा कि आप फिलिपियों की पत्री को या इफिसियों की पत्री को एक ही बार में पढ़ ले और आप उसमें से एक नए वचन को पाएंगे. Oh, how can I read the entire book in one day? Can I read it? लेकिन क्या मैं पूरी पत्री को एक दिन में पढ़ सकता हूँ? Will God be angry if I read the Bible like that? क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं होगा अगर मैं ऐसे बाइबल पढ़ लूंगा तो? No. There are a million ways to do it. I'm just encouraging you. Read the Bible that is in your hand. और बहुत सारे रास्ते हैं वचन के पढ़ने को, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना उत्साह देता हूं कि प्रभु के वचन को पढ़ें. Number 1 is listening and reading. और सबसे पहली बात है सुनना और पढ़ना. बोलिए सुनना और पढ़ना. बोलिए लिसनिंग एंड रीडिंग. जोर से बोलिए सुनना और पढ़ना. क्या प्रभु के वचन को सुनना और पढ़ना. जोर से बोलिए प्रभु के वचन को सुनना और पढ़ना. सेकंड थिंग, सुनना और मुंह से बोलना प्रभु के वचन को. सेकंड थिंग इज टू लिसन एंड टू कन्फेस. Exactly, to listen to the word of God, and when the word of God has come inside of your heart, it is time as a church, as a family, as an individual, as a newborn Christian, you begin to confess the word of God. और पहली बात तो है सुनना और मुंह से इकरार करना. और मैं चाहता हूं कि आप जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे या परिवार के तौर पे उस बातों को इकरार करना शुरू कर दें. There is a science teaches us that you can look at a caterpillar and what it is eating, and then you can tell what kind of caterpillar it will be. तितली का बच्चा. तितली के बच्चे के विषय में विज्ञान क्या ऐसा बोलते हैं कहता उसको, मुझे है नहीं कि मालूम. आप हाँ, कैटरपिलर, तितली के बच्चे को. हाँ, विज्ञान ऐसा कहता है कि वो उसको देख के आप बता सकते हैं कि वो क्या खाता है. उसको देखकर you will tell what kind of a caterpillar butterfly it will be. और वो तितली का बच्चा जो है विज्ञान ऐसा कहता है कि उसको वो जो खाता है उसको देख के आप बता सकते हैं कि वो कैसा होगा. There is a butterfly called the cabbage butterfly. Okay? और एक ऐसा तितली है जिसको गोभी तितली कह सकते हैं. And the beauty of that, as a caterpillar, it will only eat cabbage. और उसका राज ये है कि वो जब छोटा होता है, तितली का बच्चा होता है, तब वो सिर्फ गोभी को खाता है. There is another plant called alfalfa. और एक दूसरा पेड़ है, पौधा है जिसको हम अल्फा कहते हैं. And there is a butterfly that as a caterpillar feasts only on the alfalfa, and when the caterpillar becomes the butterfly, it is called an alfalfa butterfly. और ऐसा एक तितली का बच्चा है जो अल्फा नाम के पौधे को खाता है, और इसलिए जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको अल्फा तितली कहते हैं. There's another, one of the most beautiful butterflies, the monarch butterfly. The beauty of the monarch butterfly is that it feeds only on a certain kind of weed, and as a caterpillar, if you see the caterpillar eating that weed, you will know this will become a monarch butterfly. और एक दूसरा मोनार्क नाम की तितली होती है जो जब बच्चा होती है तब वो एक खास प्रकार की घास को खाती है, और जब आप उसको देखते हैं कि वो इस घास को खा रही है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये मोनार्क तितली ही होगी. Young men, what you read will tell us what you are going to become. और इसलिए जवान लोग, आप जो पढ़ते हैं उससे मुझको मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या बनने जा रहे हैं. Sisters, the amount of Bible you read will tell everybody else what you are going to become in the next decade, in the next 20 years. और इसलिए मेरे बहन, आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं उसको देखकर हमें मालूम पड़ जाएगा, दूसरों को मालूम पड़ जाएगा कि आप आने वाले 10 साल में, 20 साल में क्या बनने वाले हैं. Brother,
Brothers, how much Bible you read will tell everybody else what kind of a Christian you will be in the next few years. और भाई लोग, आप जब वचन को पढ़ते हैं तो जितना वचन आप पढ़ते हैं उससे मालूम पड़ जाएगा कि आने वाले 10 या 20 साल में क्या आप बनने वाले हैं. Listening and reading. सुनना और पढ़ना. Number 2, listening and speaking. और दूसरी बात है सुनना और उसका इकरार करना. In Luke chapter 4, you find Jesus is being tempted after a long session of fasting and praying, and he's way almost tired, and the Satan comes and wants to tempt him. और लूका के 4 अध्याय में आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास किया है, वो थक चुका है, और जब वो एकदम थक गया है तब शैतान उसके पास आता है उसकी परीक्षा लेने के लिए. He was not in the form of God fasting, but in the human form he was fasting for 40 days without water, and as he's tired, the Satan comes to tempt him. और 40 दिन तक वो पानी के साथ उपवास करता है, परमेश्वर होने के नाते नहीं लेकिन मनुष्य होने के नाते, और जब वो थक चुका होता है, भूखा होता है, तब शैतान उसके सामने परीक्षा करने आता है. 3 times as he is being tempted, Jesus quotes the scripture and not just thinks and prays about it. It says in 4:4, in 4:8, and in 4:10, it says Jesus said the word, it is written, it is written, it is written. He quoted the words of God. और यीशु मसीह लूका के 4 अध्याय के 4, 8 और 10 आयत में इस तरह से बोलता है कि ऐसा लिखा गया है, और ऐसा कह के वो परमेश्वर के वचन को बोलता है, सिर्फ उसके बारे में सोचता नहीं है. What you have on the inside will come out one day. और आपके अंदर में जो है वो एक दिन बाहर आना है. And if you have the word of God, if you're reading it, if you're hearing it, if you're storing it in your heart, every time a problem comes, every time a disappointment comes, every time an excitement comes, it is the word of God that will leap out from your heart, from your mouth. परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके अपने अंदर रखते हैं, तब जब भी आपके सामने समस्या आती है, निराशा आती है, या बहुत अच्छा अवसर आता है, तब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलेगा. You must be a reading Christian, but at the same time, I'm encouraging you this morning, if you are a spirit-filled believer, you will be devoted to the word of God, and you will become a confessing, speaking the word of God Christian. और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले तो होंगे, लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके परमेश्वर के वचन को इकरार करने वाले व्यक्ति बनना है. आप अच्छी तरह पढ़ते होंगे, लेकिन आज सुबह हम आपको बोल रहे हैं, प्रभु के वचन को मुंह से बोलना शुरू करिए. You might be reading the word of God, but I want to encourage you to confess the word of God. Speak the word of God to your circumstances. आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन बताएं. Speak the word of God over your children. आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर के वचन का इकरार Speak करें. the word of God over your computer. आपके कंप्यूटर के ऊपर परमेश्वर के वचन का Speak the इकरार word करें. of God over the desk where you sit and work 8 to 10 hours every और day. जिस बेंच के ऊपर आप बैठते, जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठते, वहां पर आप परमेश्वर के वचन का इकरार Speak the करें. word of God over the day you are about to face. और आप जब जिस दिन की शुरुआत करने वाले उस दिन के ऊपर परमेश्वर के वचन का इकरार Speak करें. the word of God over your sickness that you are facing on a daily आपकी basis. बीमारी के ऊपर परमेश्वर के वचन का इकरार करें. Speak the word of God over every problem that you might face. You're already sensing, I'm going to have a problem. Speak the word of God. Speak the word of God, and you will be able to overcome that 100% every time. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी समस्या का सामना करने जा रहे हैं, तो उस समस्या के ऊपर परमेश्वर के वचन का इकरार करना शुरू कर दें. Speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलना, Confessing the word इकरार of God. करना, उसका इकरार करना. Speaking the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलना, Confessing the word of God. उसके वचन का इकरार It करना. is not human words that you are confessing. It is the words of God himself that you are confessing on a और daily जिन basis. शब्दों का आप इकरार कर रहे हैं वो मनुष्य के शब्द नहीं लेकिन परमेश्वर के शब्द हैं. Romans chapter 10 verses 9 and 10 reminds us that the word of God is so close to us. It is in our mouth, it is in our hearts, and as we confess it, we are number one saved, and then we keep on getting every blessing after that. और फिर रोमियो की 10:9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे इतने करीब है, हमारे हृदय में है, और जब हम उसे इकरार करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उद्धार पाते हैं, उद्धार पाते हैं, और उसके बाद and after that every blessing that is for us और there. उसके बाद हर एक परमेश्वर की आशीष हमें दी जाती है. I want this to become the habit of every person, speaking the word of God, speaking the scriptures every day, every night, in every place. और मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हम हर एक जगह में, हर एक परिस्थितियों में उसको स्वीकार करना, इकरार करना सीखें. मैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है संदेश प्रभु क्या बोल रहा है? How many of you are getting the message? पहली बात, न केवल सुनना है लेकिन पढ़ना है. दूसरी बात, न केवल सुनना है लेकिन मुंह से बोलना First thing है. is listening and reading, and the second thing is listening and confessing.
प्रभु के वचन को जितना मुंह से बोलोगे उतना आपके अंदर ही, उतना आपके द्वारा ही प्रभु की सामर्थ प्रकट होती जाएगी। And as much as you confess the word of God, the same amount of the strength of God will be revealed through you. हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया बोलिए। लेकिन मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। But I am illiterate and I do not know how to read. मेरे पास में पढ़ना लिखना आता तो मैं पूरी बाइबल पढ़ लेता। And if I wish I knew how to read the word of God and I would have read it completely. आपके पास बहाना नहीं है, आप नोट को पढ़ सकते हो। नोट 1000 का नोट है कि 500 का नोट है, बाकी सारी चीजों को आप पढ़ सकते हो कि नहीं? तो आप प्रभु के वचन को भी पढ़ सकते हो। आमीन बोलिए जोर से। You do not have any excuse, because if you can identify the 100 rupees and 500 rupees note, then definitely you can learn how to read the word of God. और अगर आपको वो भी नहीं होता है, हमसे मिलिए, हम आपको ऑडियो सीडी के अंदर, मोबाइल के अंदर लिखे हुए पढ़े हुए वचन आपको दे सकते हैं, ताकि आप दिन भर रात भर वचन को सुन सको। सुन तो सकते हो ना, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वो भी है तो भी दुआ करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। प्रभु के वचन को सुनते जाइए और सुनकर अंदर लेते जाइए और मुंह से बोलते जाइए। And even if you can't read, then we have an option for you. You can always approach us and we'll provide you CDs and on pen drives, and always you can listen to the word of God. We have a believer called Hakma and Sugna who are living about 20-30 kilometers away from here. हकमा और सुतमा नाम के दो हमारे पास विश्वासी है जो यहाँ से 20 या 30 किलोमीटर दूर Both रहते of them हैं। cannot read and write. और वो दो में से एक भी पढ़ नहीं सकते या लिख भी नहीं सकते। But the thing that they decided was, we want to study the word of God. लेकिन एक बार उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। And then the second thing was, but how do we study? They approached us, how do we study? We cannot read and write. लेकिन उन्होंने हमको आके बताया कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़े, हम तो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। Though we introduced, we said we can give you a CD if you can listen to it every day. और फिर हमने उनको बताया कि अगर आप सुन सकते हैं हर रोज, तो हम आपको एक सीडी दे सकते हैं। He is a laborer, he is in the construction industry. और फिर वो मजदूर है, वो रास्तों को बनाने का काम करता है। The moment we said that we can give you a CD, he went to the market, purchased a DVD player costing 3,500 rupees, brought it the same day, and when we went to visit him in his home, the player was playing the Word of God, the book of Luke was being played, and it is such an exciting thing to know that you can listen to the Word of God even if you are illiterate. और जिस दिन हमने उनको बताया कि हम आपको एक सीडी दे सकते हैं, उसी दिन वो व्यक्ति जो है वो बाजार गया और 3,000 रुपए का DVD प्लेयर लाके अपने घर में रख दिया। उसके बाद जब हम उनके घर पे मुलाकात के लिए गए तो हमने देखा कि परमेश्वर के वचन से लूक की पुस्तक जो है वो उन सीडी में बज रही है। और मैंने पूछा कब कब बजाते? बोला साहब सुबह चालू करता हूँ, रात तक चलती रहती है, हम प्रभु के वचन को सुनते जाते हैं। And I asked him how long do you play it, and he said I begin it in the morning and it goes on till the evening. हकमा है कि आज सुबह इधर आए कि छोकरे से? हकमा है? खड़े हो जाओ, प्रभु को महिमा आपके लिए देना चाहते हैं, खड़े हो जाओ। ये है वो जवान भाई जो प्रभु के सीडी से प्रभु के वचन को सुनता। बजाओ ताली ऐसे लोगों के लिए जो वचन नहीं पढ़ना आता है तो भी सुन सकते हैं प्रभु के वचन को मान सकते हैं। बैठो हकमा, दिस इज द पावर इफ यू स्टार्ट लिसनिंग। और अब आप इनसे बात करेंगे, आधे घंटे के अंदर 3-4 आयत आपको बाइबल से ये सुना देंगे। पढ़ना नहीं आता है तो भी सुन रहे हैं, इसलिए मुंह से प्रभु के वचन को बोलते जाते हैं। Listen to the word of God so many times that if you talk to him now, he will always have 3 to 4 verses to quote. And if you are discouraged, I will encourage you to go and talk to him. He will give you a few scriptures and you will become encouraged. और अगर आप निराश हो चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उनसे बात करें, वो 2-3 आयत को ऐसे बोलेंगे और आप उत्साह पाएंगे। सच बोल रहा हूं, आप ट्राई करके देखना, उनसे बात करोगे, आपका खून बढ़ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बंदे, उनका परिवार प्रभु के वचन को सुनता है और मुंह से बोलता है। And I'm telling you the truth. You should meet him and you should be encouraged by him. You'll really learn the word of God. शाम को 4 बजे उनके घर में मीटिंग है, हमारे बाइबल कॉलेज के भाई लोग और चर्च के सेवक लोग उस घर में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर है, लेकिन क्या हुआ, हर हफ्ते वो अपने घर में प्रेयर रखना चाहते हैं। प्रभु के लोग जा रहे हैं और सेवा हो रही है। आमीन बोलिए जोर से। Amen. तो 2 बातें सीखी। पहली बात क्या है? पहला We learn 2 things. हाँ, और हाँ क्या बोला बिनू? क्या था वो? जॉयसन और आपकी हाँ वो शादी होने वाली बताएंगे। लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड कन्फेसिंग। मेरे साथ बोलिए, जो बोला अभी तक सीखा कहीं आप भूल नहीं जाओ, इसलिए वापस आप बोलिए। पहली बात क्या है? सुनना और दूसरी बात, ये कोई वचन है क्या? हाँ।
यही कर लोगे तो ही आप धन्य हो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ मत करना, यही कर लोगे, बाइबल पढ़ लोगे, आप प्रभु में आशीषित हो जाओगे। हालेलुया बोलिए जोर से। दिमाग आपका बच्चा, sorry I have to use English, a young boy or a very small child, the day he starts to eat his own food, the mother and the father know he is growing, and they give him the food and he takes it off his own plate and begins to eat the food that is set before him. और एक छोटा बच्चा जब अपनी खुराक लेने की शुरू करता है तब माता पिता को पता चल जाता है कि ये बच्चा अपनी खुराक ले सकता है और फिर वो अपनी प्लेट लेता है और खाना शुरू करने लगता है। I want to encourage you, this is the spiritual food. Don't just listen to us on a Sunday morning. Don't just listen to an area meeting. Don't just listen to television preaching. I'm encouraging you, eat this, take your own diet, nourish yourself, and the world will know and you will know you are maturing and you are growing in the word and in the ways of God. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप इसको सिर्फ पढ़ना नहीं शुरू करें, आपको इसको खाना शुरू करना है। आप इसको खाते रहे और फिर जैसे आप बढ़ते जाते हैं और परिपक्व होते जाएंगे, दुनिया के लोग आपको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि बढ़ रहा है। दो बात थी, भूल गया मैं, दोनों बात भूल गया। पहली बात जल्दी बोली, जल्दी, पहला सुनना और What are the two things? भाई लोग बोलिए। दूसरी बात सुनना और सोना, नहीं, सुनना और बोलना। तीसरी बात, उसके बाद संदेश खत्म है। एजरा 7 का 10 निकाली, बहुत सुंदर एक आयत है, एजरा 7 का 10 मेरे जीवन के अंदर बहुत आशीष लाने वाली ये आयत है। एजरा 7 chapter 7 and verse 10, this is one verse that has blessed me a lot. It says about Ezra there कि ना केवल, not just he was a reader of the word, but he was a doer of the word of God. और वो केवल वचन को सुनने वाला नहीं लेकिन वचन को करने वाला था। पढ़िए कोई भी एजरा 7 का 10 पढ़िए। हाँ, Let's read Ezra chapter 7 verse 10. एजरा नए नियम के अंदर है, प्रकाशित वाक्य से पहले। यस, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने Ezra devoted himself to studying the word of God, to doing the word of God, and then teaching the word of God. और फिर एजरा ने अपना मन परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, उसको करने के लिए और उसको सिखाने के लिए बनाया। Study the word of God, प्रभु के वचन को पढ़ें, do the word of God, सीखें, उसको करें, and then teach the word of और God. फिर उसको सिखाएं। Study the word of God, उसको सीखें, do the word of God, उसको करें, and then teach the word of और God. फिर सिखाएं। Romans chapter 2 verse 13 says that not just the hearers but the doers of the word will be justified. और फिर रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 13 आयत में ऐसा लिखा है कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उसको करने वाले का उसको न्याय किया जाएगा। Exactly. If you just listen to the word of God, if you just read the word of God, if you just say I've read the Bible and don't do what the Bible tells you, you are mistaken. James chapter 1 says you are deceiving yourself if you only read the word of God and don't do what the Bible और आप tells you. सिर्फ अगर वचन को पढ़ते ही हैं, सिर्फ उसको देख लेते हैं और ऐसा करते हैं, तो याकूब की पत्री के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। It says in James that you are like that man who wakes up in the morning, rushes to the mirror, looks at his face, looks at his hair, and then looks at the mirror and goes to the office without doing anything. और फिर वो याकूब की पत्री में ऐसे व्यक्ति को उसके साथ उसकी तुलना की जाती है जैसा एक व्यक्ति दर्पण के सामने, आईने के सामने जाके खड़ा रहता है और उसके बाल बिगड़े हुए, मुंह बिगड़ा हुआ है। हाँ, अपने आप को देखता है, उसके बाल मुंह बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर वापस वो चला जाता है, उसके विषय में कुछ नहीं करता है। How many of you after waking up look at the mirror and don't do anything? आप में से कितने लोग उठ के अपने आप को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं? आईने में देखने का कुछ ना कुछ तो आप करते ही हैं, चाहे एडजस्टमेंट हो चाहे सेटिंग हो। और आईने में देख के आप अपने आप को थोड़ा तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। You look at the mirror and do something. That is the very reason you looked at the mirror, so that you can shape up yourself in the morning. और दर्पण का तो काम ही यही है ताकि आप दर्पण में देख सके और फिर अपने आप को ठीक कर सके उसमें देख। प्रभु का वचन भी एक दर्पण है। जब आप अपने आप को प्रभु के वचन के दर्पण में देखते हैं, आपके जीवन में कमजोरी है, आपके जीवन में कमी है, पाप है, अन्याय है, आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और प्रभु का वचन आपको सुधार देता है। हालेलुया बोलिए जोर से। The word of God is like a mirror.
the moment you look into the mirror, you look at yourself, you look at your weaknesses, you look at your sins, and then you shape up yourself. You look at the word of God, and when it tells you love your neighbor, you love your neighbor. और फिर आप वचन में देखते हैं और वचन में लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करें, तो आप अपने पड़ोसी से प्यार When you करने read लगते the हैं। word of God and it says confess your sins, you really begin to confess your sins, because you're not just listening, because you're not just confessing, but you begin to do what the word of God tells you और to फिर आप do. प्रभु के वचन को देखते हैं और उसमें कहा है कि अपने पाप का इकरार कर, और आप वो करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन उसको करने So के number लिए one, है। listening and reading the word तो of God. पहली बात है कि सुनना और प्रभु के वचन को Number पढ़ना। two, listening and confessing the word of God. दूसरी बात है प्रभु के वचन को सुनना और उसका And the इकरार third करना। thing, listening and doing the word of और God. तीसरी बात है प्रभु के वचन को सुनना और उसको करना। If the word of God tells you to take care of the poor, you go and do and take care of the poor, because the word of God has told you और to अगर do. प्रभु का वचन कहता है कि आपके आसपास के गरीब लोगों का तू ध्यान रख, तो आपको जाना है और वैसा करना है, If क्योंकि the word प्रभु of का वचन God tells कहता you है। to serve God, you better do it, because that's the word of God talking to you. और अगर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की सेवा करे, तो प्रभु का वचन कहता है इसलिए आपको करना है। After reading the word of God, if you're convicted about something, it is the Holy Spirit that is convicting you. Do it, because the word of God will only justify you if you begin to do the word of God. और प्रभु का वचन आपको कुछ बात करने के विषय में आपको सहमत करता है, तो आपको उस बात को करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उस बात की सहमति जता रहा है। Listening and reading the word of God. प्रभु के वचन को सुनना और उसको करना। I'm very busy. मैं बहुत व्यस्त हूँ I have to go early in the morning. और मुझे तो सुबह जल्दी I'm जाना a late होता है night person. और मैं तो रात को देर तक काम I करने वाला cannot व्यक्ति wake up हूँ in the morning. और इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाता I हूँ। want to say this is the most adaptable book. You can read it in the morning, read it in the afternoon, read it on the train, read it in the car, read it anywhere and everywhere, but you have to read the word of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन एक ऐसा पुस्तक है जिसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कार में, ट्रेन में, कहीं Not भी just उसका reading, उपयोग कर सकते but हैं। you are a confessing believer. You read the word of God and you confess the word of और God. सिर्फ आप पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को इकरार करने लगते And हैं। not just confessing, you are a doer of what God tells you और to सिर्फ do. परमेश्वर के वचन का इकरार ही नहीं करना, लेकिन उसके वचन को करने वाले, उसके अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति बन कितने लोगों को जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाइए। How many of you are not getting the word of God? समझ में नहीं आ रहा है? आ जाएगा। अब कितने लोग बोल रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्या How आप many of बोल you रहे will हैं? say that you are understanding what is As a being taught church, here? if we can sing the whole night, we can pray the whole night, we can dance the whole night, but the word of God, if it's absent, we are losing the point. We need to be filled with the word of God on a daily और basis. कलीसिया होने के नाते अगर हम सारी रात आराधना कर सकते हैं, नाच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु के वचन पर अपना मन नहीं लगाए हैं, तो हमने कुछ वहां खो दिया है। It was the month of December about 2004, and one night as I was leaving Udaipur to go to a certain place, God told me, I am a God who delivers you from death. और फिर दिसंबर 2004 में मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था और फिर अचानक ही परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो तुझे मौत से छुड़ा सकता हूं। And then I got a call, and somebody was in the hospital, and God told me, go and pray for that sister who is in the hospital. और फिर अचानक मेरे ऊपर एक फोन आया और उनमें बताया गया कि एक बहन जो है वो बीमार है और मुझे उनके And लिए she जाकर was प्रार्थना admitted करना in the है ICU. और उनको आईसीयू में एडमिट किया गया And I था। thought, well, thank you God for giving me, thank you Jesus for giving me the scripture. I will go and give her the scripture that God is a God who saves you from death. और फिर मैंने कहा कि प्रभु आपको वचन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाऊंगा उस बहन को बताऊंगा कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मौत से छुड़ाता And है। then I asked Jesus, where is that in the Bible? Tell me please. और फिर मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये वचन बाइबल में कहाँ है, मुझे बताएं। And the Lord led me to Psalm 68. और फिर प्रभु ने मुझे भजन संहिता 68 में And I was दिखाया। very happy. I got the scripture, noted down in the paper, and I rushed to the hospital in the car, and I said, I will give this sister the scripture, and says, this is Jesus who delivers you from death. और फिर मैंने उस बहन के लिए उस एक चिट्ठी में इस पद को लिख लिया और फिर मैं कार में बैठ के तुरंत ही हॉस्पिटल गया और फिर अस्पताल जाके मैंने उस बहन को बताया कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो तुम्हें मौत से छुड़ाता But है। before I could get out of the car, लेकिन उससे पहले कि मैं वो कार से बाहर आऊं, God told me, speak the word of God. और प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु के वचन को बोल। I opened the car door and I said, God is a God who delivers us from death. और फिर मैंने उस कार को खोलते हुए ऐसा कहा कि प्रभु वो प्रभु है जो हमें मौत से छुड़ाता है। And then I walked up to the stairs of the ICU and the Lord said, speak the word of God. और फिर मैं वहां जो आईसीयू में जाने के पायदान था वहां पे खड़ा जा रहा था और फिर मैंने प्रभु का वचन फिर से बोला। And as I climbed up the stairs, I met the husband of the sister. The Lord said, speak the scripture over him. और फिर मैं सीढ़ियां जब चढ़ रहा था तब मैं वो बहन के पति को मिला और प्रभु ने मुझे कहा कि उनको भी वचन बता। And minute I took his hand and I said, praise the Lord, brother. God is a God who delivers you
and me from death. और फिर मैंने उस भाई का हाथ मिलाया और मैंने कहा कि प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु हमारा वो प्रभु है जो हमें मौत से छुड़ाता उन्होंने है। आमेन बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दवाई लेने चले गए. I rushed into the ICU, prayed for the sister, but before I could pray, God says, don't pray. Speak the scripture, pray the scripture, pray the scripture. और फिर मैं उस बहन को मिलने जा रहा था और मैं उनको ये वचन दूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उसके पहले ही परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस वचन के द्वारा तू प्रार्थना कर. And so I said, sister, the Lord heals you. The Lord heals you. He is a God who delivers you from death. Escapes from death belong to God. It says, and I just kept on repeating the scripture. I could not even pray. और फिर उस बहन को मैंने बोला कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है, और उसके बाद उनको बताया कि प्रभु वो प्रभु है जो हमें मौत से छुड़ाता है. And I could not pray that day for the sister. I just kept repeating the scripture. और मैंने इसी वचन को बार-बार बोलता रहा, मैं उस समय प्रार्थना भी नहीं कर सका. And as I left, I felt guilty. I have not prayed. Lord, what should I do? Hallelujah, hallelujah, Lord, prayer should I pray? The Lord said, no, you have said the scripture. You go, rush out to your car. और मुझे इस बात की ग्लानि होने लगी कि मैं क्या करूं, मैंने तो प्रार्थना ही नहीं किया, मैंने सिर्फ वचन बोला है. और फिर मैंने बोला क्या प्रभु मैं प्रार्थना करूं, मैं, और प्रभु ने मुझे बोला कि तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब तू जा. And I thought, well, it is over. I came out of the ICU. God said, speak again. Escapes from death belong to God. और फिर मैं जब वहां से जा रहा था तब आईसीयू के बाहर आया, प्रभु ने मुझे फिर से कहा कि मौत से छुड़ाया हुआ व्यक्ति वो प्रभु का है. Yes, नहीं, परमेश्वर ही मौत से छुड़ाने का काम करता है. परमेश्वर ही मौत से छुड़ाने का I काम said it करता है. half-heartedly. I said, Lord, I've said it over the sister. It's okay. I sat in the car, closed the door. God said, speak again. I said, escapes from death belong to God. और फिर एक बार फिर से मैं आईसीयू से बाहर आ रहा था, प्रभु ने मुझे इस बात की याद दिलाई. मैंने बोला प्रभु ये वचन तो मैं बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे कहा, And और फिर God बाहर kept आके फिर से kept बोला. urging me to speak it again and again and again. And until in the car we reached Fatehpur, I was going to Jaipur that night. Until I reached Fatehpur, I kept speaking, God is a God who delivers me from death. Escapes from death belong to God. It says in Psalm 68, 19 and 20, escapes from death belong to God. I kept repeating and repeating and repeating in the spirit with my mouth. फिर मैं जयपुर जा रहा था और मैं फतेहपुरा सर्कल आया, तब तक मैं इस बात को दोहराता रहा बार बार कि प्रभु ही सिर्फ मौत से छुड़ाने वाला है और प्रभु ही सिर्फ मौत से छुड़ाता है. इस बात को मैं दोहराता रहा. And as a family we have an anointing. We sleep in the car within 5 minutes. और फिर हमको एक प्रभु का अभिषेक मिला हुआ है कि हम सारा परिवार जो है वो कार में 5 मिनट में सो जाते हैं. चाहे गाड़ी चला रहे हो या साइड में, हम जल्दी सोने वाले लोग हैं. गाड़ी यदि चल रही है तो. And we are the people who sleep peaceful in the car. Yes, and Fatehpura सुखेर आने से पहले अपन तो बस सो गए गाड़ी के अंदर. Before we reach Fatehpura or Sukher, we started sleeping. The car kept on going. भीम पहुंचे. भीम के अंदर मेजर एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का हो गया. And then as we reached Bhim from Fatehpura, we realized that there was a major accident. And the car fell down over 14 feet in a pit. और फिर हमारी गाड़ी जो है वो 14 फीट के गड्ढे में गिर गई. I cannot describe the entire details, but I tell you, the moment we landed in the pit, the Qualis door, the front was in fire, everywhere was smoke, and I sat in the car not knowing what to do. Suddenly I remembered, escapes from death belong to God. और फिर वो हमारी गाड़ी जो गड्ढे में गिर गई थी, उसका आगे का जो भाग है वो निकल आया था, उसमें आग लग गई थी और फिर मुझे तो पता नहीं चला मैं क्या करना चाहिए. लेकिन फिर परमेश्वर का वचन मुझे याद आया. We tried to open the doors would not open. और फिर हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला. We broke the glass and we jumped out of the car. और फिर उसके शीशों को तोड़ दिया और फिर हम वहां से बाहर कूद के निकल गए. Suddenly, automatically, I lifted my hands and I said, "Thank you, Jesus. Escapes from death belong to God. Escapes from death belong to Jesus." और फिर मैं वहां से कूद के बाहर आया और मैंने प्रभु की तारीफ की, उसकी स्तुति की और मैंने बोला कि मौत से छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है. And I know I'm alive only because I confessed the word of God which He asked me to speak. I'm encouraging you, don't just be listeners, become confessors of the word of God on a daily basis. मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया था उसका इकरार करने को सीखा और इसीलिए मैं जिंदा हूं आज. आप न केवल वचन के सुनने वाले बनिए, लेकिन वचन के पढ़ने वाले आप आज से बन जाइए. Not be simply readers of the word of God, but be doers of the word of God. No, readers of the word of God. आप पढ़ना शुरू करिए. Start reading the word of God. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके घर के डीवीडी के अंदर, आपके घर के अंदर टेप रिकॉर्डर के अंदर, मोबाइल के अंदर प्रभु के वचन को डालिए. प्रभु का वचन शक्तिशाली है, आपसे वो बात कर सकता है. यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो भी प्रभु का वचन आपके लिए पर्याप्त है. आपको उसको पढ़ना शुरू करना है. If you can't read the word of God and you have CDs and you have pen drives, listen to the word of God and God's word is powerful. It can deliver you. In Gujarat we have many believers who just prayed and the
the Lord did a miracle. They never read and write, but they can read and write the Bibles very clearly now. और फिर प्रभु ने गुजरात में कुछ लोग हैं जिनके साथ प्रभु ने एक चमत्कार किया है। वो पहले पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन अब प्रभु के वचन को पढ़ लिख सकते हैं। God gave them the blessing. और प्रभु ने उनको आशीष दी। But I'm just encouraging you, read the word of God. लेकिन मैं आपको उत्साह देता हूँ Number प्रभु two, के वचन को पढ़े। Confess the word of और God. दूसरी बात, प्रभु के वचन का इकरार करें। If you have a promise, speak it out daily. God has told me this is the scripture. God has told me this is going to happen. This will happen. God has spoken it to me and it will happen. I know it. और Speak the word of God. प्रभु ने अगर आपको कुछ वचन दिया है तो आप उसको बार बार बताते रहे। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है और ये पूरा होने वाला है। And thirdly, not just be listening but become doers of the word of और फिर God. तीसरी बात, सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन प्रभु के वचन को करने वाले लोग। Worshippers become doers of the word of और God. आराधना करने वाले लोग प्रभु के वचन को करने वाले लोग बने। If the word says clap your hands all you people, और अगर प्रभु का वचन कहता है कि सब लोग ताली बजाएं, don't put your hand in your pocket and say clap your hands all you people. और फिर अपनी जेब में हाथ रख के ऐसा मत बोले कि प्रभु के ताली बजाएं। आज का पहला गाना इतना अच्छा था, ताली बजा के नाच के गा के। जो कर रहे हो प्रभु के वचन को बोल रहे हो, तो जो बोल रहे हो उसको करना भी शुरू करो, क्योंकि करने वालों पर ही प्रभु की रहम और प्रभु की बरकत बनी रहती है। Whatever you are singing, it is the word of God, so you better start doing the word of अपने God. स्थान पर खड़े हो जाए, संदेश खत्म हो गया। Let's stand on the तीन stand. बातें, सरल रीति से तीन बातें। And there are three things that we Listeners of the word of God are not just listeners but readers of the word of God. प्रभु के वचन को सुनने वाले ही नहीं, Not लेकिन just- उसको पढ़ने वाले। Not just listeners but confessors of the word of और God. सिर्फ प्रभु के वचन को सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उसका इकरार करने वाले। Not just listeners but doers of the word of और God. सिर्फ प्रभु के वचन को सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उसको करने वाले। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज सुबह प्रभु की प्रतिज्ञाएं, ये वचन प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। आपके